अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर स्थित जेईसीसी सभागार में, जहां इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन दे रहे हैं। महिलाओं के लिए आज महिला समानता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया और जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए हॉल के अंदर भरपूर उत्साह के साथ में और पूरे प्रदेश के अंदर ये नजारा अद्भुत नजारा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप बधाई के बाद आप बधाई, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ये आयोजन किया गया है और रंग बिरंगे वेशभूषा के अंदर आपका बैठना एक अलग तरह का हमारे प्रदेश का नजारा पेश करता है। उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान जो है हमेशा से हुआ है। वैसे पुरुष प्रधान देश कहलाता है, परंतु हमारे महान नेताओं ने हमेशा महिला शक्ति का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के मुल्क जो आज सम्मान करते हैं हमारे देश का, उसका एक कारण ये भी है कई फैसले ऐसे हुए हैं देश के अंदर जो आज जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे भी नहीं हुए। आपको शायद जानकारी होगी, आज जो महिला दिवस मनाया जाता है, महिला समानता दिवस, ये अमेरिका में 1920 के अंदर जब महिलाओं को सम्मान दिया गया, अधिकार दिया गया वोट का, वो 131 साल के बाद दिया गया। आप कल्पना कीजिए, 131 साल तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और वोट देने का अधिकार है, इसीलिए आज हम सम्मान करते हैं मतदाताओं का, महिलाओं का, क्योंकि वोट का अधिकार रखती है महिलाएं भी। अगर आपका वोट का अधिकार नहीं होता तो महिला कोई पूछता भी नहीं। इंग्लैंड जो जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था कहावत थी, वहां 100 साल लग गए अधिकार देने महिलाओं को, वोट का अधिकार। आप कल्पना कीजिए, हमारे मुल्क में जब संविधान लागू हुआ, आजादी मिलते ही, उस संविधान लागू होने के साथ साथ में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। ये शक्ति है आपकी, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो दूरदृष्टि थी हमारे नेताओं की, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इतनी दूरदृष्टि थी, आप अंदाज कर सकते हो। राजीव गांधी ने जब संविधान संशोधन किया 73-74, उसके पहले गांव में सरपंच कोई नहीं बनने देता था महिलाओं को। एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, आरक्षण किया गया महिलाओं का पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था, क्रांतिकारी। दुनिया लोग मान गई कि इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण में इसलिए संभव हुआ है। और महिला भी, उनमें नया जोश पैदा हो गया है, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, आत्मविश्वास पैदा हो गया है। पहले महिलाएं घूंघट निकाल करके सरपंच बनती थी, प्रधानमंत्री थी,
प्रमुख बनती थी। और हम लोग कई बार मीटिंग में आते थे तो पुरुष जो होता था उनका पति, वो हमारे पास आके बैठते थे सरपंच के नाम से। मीटिंग करते मोती मालूम पड़ता सरपंच ये नहीं है, शेफ। पास में पति देव बैठते थे। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लगी था आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। तो आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो है वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। और कभी न कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी। वो दिन भी कभी न कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका, इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है। शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया। अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहां बैठे हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश से उत्साह है, स्वयं सहायता समूह बनाए आप लोगों ने, राजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी कि राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली मैं जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी, पहली चीफ सेक्रेटरी बनी आजादी के बाद में, मेरे वक्त में। और आज उषा शर्मा जी काम संभाली पूरे राजस्थान का। आप समझ सकते हो कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, वो बहुत ही शानदार कदम है। और जिस रूप में हमने बजट पेश किए हैं, उस पर भी ध्यान रखा किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो। आज लड़कियों की जो स्कूलें थी, सबको हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, सबको ही। और ये कह दिया या 500 लड़कियां मिलेगी, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। आज आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि लड़कियां दूर जा नहीं सकती पढ़ने के लिए। गांव के बाद स्कूल कैसे हो, कॉलेज कैसे हो। और आपको जान के खुशी होगी, अभी हमने 210 कॉलेज खोले हैं 3 साल के अंदर।
76 साल में खोले हैं करीब 250 कॉलेज। हमने अभी 3 साल में खोल दिए हैं 210 कॉलेज। उसमें 90 के आसपास कॉलेज खोले हैं, खाली गर्ल्स के कॉलेज खोले हम लोगों ने, लड़कियों के कॉलेज खोले हैं। इस प्रकार से बड़ा निर्णय किया है। और आपको हमें खुशी होगी, आज लड़कियों की संख्या कॉलेज में लड़कों से ज्यादा हो गई है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है राजस्थान के अंदर कि लड़कियां पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है और आपके परिवार का, आपका नाम रोशन करेगी। लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी जो योजनाएं बताई गई है अभी आपके सामने ममता भूपेश द्वारा, उसका तो कोई, मैं समझता हूं कि हर बजट के अंदर हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा। अभी जब हमने चिरंजीवी योजना लागू की है तब भी हमने 10 लाख का बीमा किया है तमाम परिवारों का। आप सब जो पधारी है या अटेंड कर रही है मीटिंग राजस्थान भर में, उनमें बहनों को, माताओं को कहना चाहूंगा, कम से कम गांव का कोई गरीब आदमी छूटे नहीं, वो चिरंजीवी योजना से जुड़े अवश्य, जिससे कि घर में बीमारी किसी की भी आ सकती है, 10 लाख तक का इलाज का फ्री होगा। ये हमने तय किया है, बीमा करके आपका फ्री के अंदर। और साथ में 5 लाख का बीमा किया गया है एक्सीडेंट का भी, उसी के अंदर। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, अगर वो पानी में डूब जाए, अभी बरसात में कई बच्चे डूब गए थे, सबको 5-5 लाख रुपए मिल गए, उनके घर वालों को मिल गए। बीमा साथ में किया, एक्सीडेंट का भी किया है। 10 लाख के बीमे में मान लो कोई बीमारी बड़ी आ गई, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 10 लाख के अलावा वो इलाज भी सरकार करवाएगी। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं जो कि राजस्थान में लागू की हम लोगों ने। अब आप कैसे उसका फायदा उठाएं, ये आपके ऊपर है। कैसे गांव में कोई वंचित नहीं रहे, ये आप लोग ध्यान रखें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एडीसी एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लगा हुआ है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अलग दी जा रही है। और एडीसी एसपी रैंक के ऑफिसर्स अन्याय, उत्पीड़न, कोई महिलाओं का अत्याचार कर रहा कोई व्यक्ति या कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो अलग से एडीसी एसपी रैंक ऑफिसर सिर्फ महिलाओं के लिए लगाया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए आप सोच सकते हैं कि इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एसएचजी ग्रुप राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, ये हम लोगों के लिए चिंता विषय बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इसको लेके चिंतित होगी। चिंतित होना स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ती ज्यादा। उनका रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है। महिला जानती है कि अगर महंगाई है तो सबसे ज्यादा मार उनके ऊपर पड़ती है। और बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सबका, हमारी तरफ से तो 1000 करोड़ रुपए का इंदिरा महिला शक्ति, IM शक्ति निधि का हमने गठन किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अगर वो उद्यमी बनेगी तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। महिलाओं की अलग कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हम लोग, वो फैसला हमने किया है। इस प्रकार हमारे उद्योग मंत्री जो है शकुंतला रावत जी, वो भी महिला है। WCD के मंत्री अंधेकर ममता प्रवेशी को, तो महिलाओं को राजस्थान में बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिल रही है।
और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को, तो आप सब आ जाएंगे उसके अंदर, उनको हम लोग जैसे जैसे मैन्युफैक्चर होंगे, क्योंकि 1,35,00,000 मोबाइल फोन बनना, स्मार्टफोन बनना बड़ा काम है। तमाम महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, उसके साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे आप सबको, ये कहना चाहता हूं। आज 33 लाख महिला जुड़ी हुई है हमारे 2,72,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से। आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह से सरकार अगला बजट भी युवाओं को, छात्रों को समर्पित किए हुए हैं। आपके कुछ सुझाव होंगे महिलाओं के लिए, मुझे खुशी होगी अगला बजट में हम लोग आपके सुझावों को भी सम्मिलित करें, शानदार बजट पेश करें, जिससे कि राजस्थान का चौमुखी विकास हो। ये हम सबका सपना होना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग एक के बाद एक फैसले किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको बताया ममता भूपेश जी ने उड़ान योजना के बारे में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जमाना बदल गया, हम लोग 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं। अगर गांव की महिलाएं संकोच करेगी, बीमार पड़ती है, बांझ बन जाती है, बच्चे नहीं होते उनके, कुपोषण होता उनका, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला उड़ान योजना का किया। नैपकिन देने का करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग, 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तमाम महिलाओं को 12 नैपकिन मिलेंगे। स्वस्थ रह सकती है, बीमार नहीं पड़ेगी, बाढ़ नहीं बनेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है हम लोगों के सामने। संकोच करने का जमाना गया। अब तो शिक्षा में भी अब आगे बढ़ रही है, लड़कों से आगे निकल गई हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम तरह से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजस्थान में पीने के पानी की योजनाएं बन रही है, घर घर नल पहुंच रहा है। बिजली के अंदर आपको मालूम है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चौमुखी विकास कैसे हो, उसमें आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग विधवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, महिला पुरुष को भी आज करीब लगभग 1 करोड़ पेंशन राजस्थान दे रहा है सबको, चाहे वो निःशक्त जन हो, चाहे विधवा हो, चाहे एकल नारी हो। 750 रुपये, 500 रुपये इस हिसाब से मिल रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान की गवर्नेंस में, राजस्थान के सुशासन के अंदर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हो, ये हमारा सोच रहेगा आगे भी। जितनी स्कीमें हैं सरकार की, इतनी स्कीमें हैं, वो गांव तक, ढाणे तक पहुंचनी चाहिए। उसमें हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, सुरक्षा सखी है, कई नामों के साथ में आपको काम सौंपा गया है। आप जयपुर आइए हजारों की तादाद के अंदर, और जो दृश्य में देख रहा हूं, ऐसा दृश्य मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा महिलाओं का। इस रूप में आप बहुत ही अनुशासन के साथ में बैठी हुई हैं। मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ आई हुई है कई जिलों के अंदर, पानी में गांव के गांव डूब गए हैं। तो मैं इसलिए अभी रवाना हो रहा हूं। ममता भूपेश जी यहां बैठी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठी हुई है यहां पर। अभी प्रोग्राम चलेगा आपका। मुझे खुशी है राणा राय जी और के राजू जी दिल्ली से आए हैं, ये आपसे यहाँ आकर के मुखातिब हुए
करुणा राय जी को आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलके जो फैसले किए देश के लिए, आज नरेगा चल रहा है गांवों के अंदर, रोजगार का कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है बता दीजिए। आप कल्पना कीजिए, पहले अकाल सूखे के अंदर हम लोग तकलीफ पाते थे, गांव के अंदर काम मिलता नहीं था, पूरा पीने के पानी की समस्या होती थी, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन करना पड़ता था। अब जो कानून बना के नरेगा का प्रादुर्भाव हुआ, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, देश के अंदर कानून बना के मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन में शिक्षा गरीबों के लिए भी फ्री हो गई है। लड़कियों की शिक्षा राजस्थान हमने 12वीं तक भी फ्री कर दी, आगे भी फ्री कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को फोकस करके गवर्नेंस चल रही राजस्थान के अंदर। अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें सरकार का साथ देगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप, आपका परिवार मजबूत बने, आगे बढ़े। और लास्ट में कहना चाहूंगा अंत में, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। अब जो मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवा आ गई है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई आप देखो हो नहीं पाई कोरोना के अंदर। गरीब परिवारों के पास तो मोबाइल फोन थे नहीं स्मार्ट, ना आईपैड थे, ना लैपटॉप थे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन। अब जो हम आपको दे रहे हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट वाला होगा, आपके बच्चे भी, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको भी कम से कम नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। दुनिया के मुल्कों की जानकारी, देश की जानकारी, प्रदेश की जानकारी, तमाम जानकारियां एक मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जो पढ़ लिख जाता है उनके लिए आज जो पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के, वो 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलते हैं। मालूम है आपको, दुनिया के अंदर, देश के अंदर। आप क्यों पीछे रहे? आप क्यों पीछे रहे? इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़े। सरकार ने पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोली गांव के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी के बगैर काम चलता नहीं है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई एक प्रकार से। हमने करीब 1500 स्कूलें खोल दी है, 2000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आपको मालूम भी होगा, इतनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूलों में, एडमिशन के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही है गांव के अंदर। ये स्थिति बन गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और यहाँ फ्री पढ़ाई है इंग्लिश की। आपको मैं आह्वान करूंगा, आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजें। स्कूलें अगर कमी पड़ेगी तो और खोलते जाएंगे हम लोगों ने। 2000 स्कूलों का मैंने और घोषणा करी है। आवश्यकता होगी तो मैं इसकी लिमिट नहीं रखूंगा, 2000, 3000, 4000, 5000 खोल देंगे। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े और किसी भी अमीर घराने के बच्चों से कम नहीं रहे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गरीबों के अंदर भी टैलेंट है, उनके अंदर, उनको मौका मिले पढ़ने का, वो भी आगे बढ़ सके और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस भावना के साथ में हम लोगों ने ये नया प्रयोग किया है, जो बहुत ही कामयाब हो रहा है। और 10,000 टीचर्स हम लोग भर्ती करें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने के साथ में हम लोग बदलेंगे तो जाके राजस्थान और ज्यादा तेज प्रगति से मानव संसाधन बना करके आगे बढ़ पाएगा और हम लोग खुशहाल हो पाएंगे।
प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि जो विकास का मार्ग प्रशस्त किया हम लोगों ने चारों ओर से, आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में होती है। ऐसी ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, और जो सुन रहे इस प्रोग्राम को, उन तमाम बहनों को, सबको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने गांव में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार का सहयोग करें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। हमारे प्रदेश की मुखिया अभी आपसे मुखातिब ऑनरेबल सीएम सर, जिन्होंने राज्य सरकार की जो शिक्षा